अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके साथ जो टॉपिक्स हैं वो शेयर करने लगा हूँ, वो हैं ऑयल सेक्टर से रिलेटेड। ठीक है। अब ऑयल सेक्टर लग ऐसे रहा है कि परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन्होंने परफॉर्म कर लिया। तो अब इसके कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं, इसमें वॉल्यूम्स वगैरह ऐड हो रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक के C100 का व्यू दे दूं, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि आपको प्रॉफिट टेकिंग कब करनी है और दोबारा बाइंग वगैरह कब करनी है। ठीक है। अब मार्केट अगर देखा जाए तो बुलिश साइड पे है, ठीक है, यानी हायर हाइस हायर लोज वगैरह बना रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, यहाँ से इसने हायर हाई बनाया, ठीक है, यहाँ से हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। ठीक है। यानी एक प्रॉपर ट्रेंड में मार्केट जो है वो जा रही है। अब इसमें केयर करने की ज़रूरत होगी आपको। ये जो दो लेवल्स हैं, ठीक है, ये तकरीबन ऑल टाइम हाई के करीब करीब बनते हैं, सही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और ऑल टाइम हाई भी है। जब भी कोई चीज़ ऑल टाइम हाई के करीब जाती है तो वो लाजमी थोड़ा सा रिट्रेस करने आती है, ठीक है। कभी कभार उसको यानी अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक भी कर जाती है, ठीक है, लेकिन दोबारा उसको रिटेस्ट करने आती है। तो इस सूरत में यानी अब अभी अगर आपने कुछ बाय वगैरह करना हो तो थोड़ी लिमिटेड जो है ना वो क्वांटिटी रखिएगा। हैवी क्वांटिटी टॉप पे जो है वो अच्छी नहीं है, सही है। अब देखें, 1,87,500 और 1,91,000, ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी बहुत करनी होगी, क्योंकि ये लेवल है हाई, टॉप का लेवल है, ठीक है। ऑल टाइम हाई था लास्ट टाइम ये। तो यहाँ पे आप थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं दोबारा, जब ये यानी हायर लो बनाना है इधर किसी रेंज में, तकरीबन जो है ना 1,82,000 की रेंज में, तो आप दोबारा फिर बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन लेवल्स पे हाई बाइंग जो है, हैवी क्वांटिटी बाइंग जो है वो अच्छी नहीं है, सही। तो ये दो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, यहाँ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होगी, तो आपने केयर करनी है। तो अभी चलते हैं ऑयल सेक्टर्स की तरफ, ठीक है। और इसमें आता है सबसे पहले पीपीएल। पीपीएल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पीपीएल यानी एक अच्छे ट्रेंड में है, ठीक है। ये भी यानी एक प्रॉपर हायर हाई हायर लॉस वगैरह बना रहा है, यानी ये एक रेंज में स्टक था, ठीक है। ये एक दो बार तीन बार यहाँ पे इसने टेस्ट किया, ठीक है। अब जो है तीसरी बार इसने यानी इसको तोड़ने में कामयाब हो गया। अब इसमें यह है कि ये देखें, ट्रेंड चेक करें पहले। ये ये इसने जो है वो हाई बनाया, ठीक है, ये हायर लो, ये हायर हाई नहीं बना सका, फिर ये हायर लो बनाया, अब जाके इसने हायर हाई बनाया, यानी ट्रेंड में आ गया ये। अब ये एक किस्म की एक रेजिस्टेंस थी पुरानी, यहाँ पे ये आके रुका हुआ है, ठीक है। यानी ये है ट्रेंड में, ठीक है। ये इसके जो टारगेट्स हैं ये आपको जो दिखा सकता है टारगेट्स, वो तकरीबन ये मैंने मेंशन किया हुआ है, 255, 270, 280 प्लस के। अगर मार्केट बुलिश साइड पे रहती है और कोई मसलम सेल नहीं होता, ठीक है, जब ये तकरीबन 250 से अबव निकलेगा तो ये डायरेक्टली अपने टारगेट्स की तरफ जाएगा। तो आप यानी इसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस एरिया में ये तकरीबन एक वीक से स्टक है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो अपने टारगेट्स की तरफ इजीली जाएगा, सही है। और इसका मैं आपको अगर फुल व्यू दिखाऊं वीकली में, ठीक है, वीकली में ये लग रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ज़रूर जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आता है एपीएल। एपीएल ने भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ब्रेकआउट दिया, यानी अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे इसने शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। यानी ये वाला जो लेवल था, ठीक है, ये इसने यानी इसका लोअर हाई था, ठीक है, यहाँ पे इसने हायर लो बनाया, यहाँ पे भी ये हायर हाई बना दिया इसने, ठीक है। तो यानी अब ये इस रेजिस्टेंस है, ये एक किस्म की इसकी ना, इस रेजिस्टेंस से अबव जाता है, यानी 560 से अबव निकलता है, तो आप इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग में आपने बाइंग जो है वो थोड़ी क्वांटिटी से करनी होती है, यानी आपने अगर बाइंग करनी हो तो 560, सही है। इसके बाद कर सकते हैं, इसका जो पहला टारगेट है तकरीबन 588 या 585 कर लें, ठीक है। इसका जो दूसरा टारगेट हो सकता है, अगर ये इसी तरह चलता रहा, 615, ठीक है। और इसका जो तीसरा चौथा टारगेट हो सकता है वो 650 हो सकता है। ये इसके टारगेट्स हैं। अगर मार्केट बुलिश साइड पे रहती है और जिग जैग करके अप जाएगा, यानी ऐसे नहीं है कि एकदम से अप निकल जाएगा, ये जिग जैग करके यानी हायर हायर लॉस बना के और फिर जो है अप साइड जाएगा, वैसे ये क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आप इसको भी नज़र में रख सकते हैं। ये न्यूली इसमें स्पेस बनना स्टार्ट हुई है, न्यूली इसमें ट्रेंड बनना शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये एक समझ लें कि एपीएल में ही टॉपिक में है, सही है। अच्छा, इसके बाद आते हैं मारी। अब मारी का मैं एक आपको फुल व्यू दे दूं। मारी ने भी अपना जो ट्रेंड है वो चेंज किया है, ठीक है। वॉल्यूम देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के लगे हैं, मतलब 4 दिन से 3 दिन से वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये वॉल्यूम जो है ये बहुत टाइम बाद इतने हैवी हैवी किस्म के वॉल्यूम्स लगे हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट टाइम जो इतना हाईली वॉल्यूम लगे थे वो लगे थे अगस्त में 2025 में, उसके बाद जो है ना वो सितंबर में लगे थे, और सितंबर अक्टूबर के स्टार्ट में लगे थे। यानी ये
आप कह सकते हैं कि इस बार भी ये थोड़ा बहुत कुछ इस तरह की मूव दे सकता है, ठीक है, जो ये जो मूव है या ये वाली जो मूव है, वॉल्यूम जिस हिसाब के लगे। तो लेकिन इसका एक और व्यू मैं आपको दे दूँ, फुल व्यू वाला, उसको ज़रा देख लीजिएगा, उसके बाद आप बाइंग करना चाहें तो इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। वैसे हमने इसकी कॉल भी दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़बरदस्त किस्म की, वो अपने टारगेट्स पहले को पहुंच गई है। अच्छा देखिए, मसला इसमें भी कोई नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर है, ठीक है। अब ये इसके टारगेट्स हैं वीकली में, आप ये देख लें, ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं, इसको ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। अ, और जिन्होंने बाई किया था, जो कॉल हमने दी थी उस पर, तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसका पहला टारगेट तकरीबन 400 720, फिर 750, 780 होगा, ठीक है, अगर ये बुलिश साइड पे ही रहता है तो। लेकिन ये डायरेक्टली अप नहीं जाएगा, जिग जैग यानी अप एंड डाउन करके जाएगा, ठीक है। वैसे इसमें कोई इशू वगैरह नहीं है किसी किस्म का। इसके बाद आता है जी पीएसओ। पीएसओ का थोड़ा सा मसला ये है कि ये सीजनल्स के मुताबिक चल रहा है, मतलब ये आप कह लें कि लास्ट टाइम इसमें इसने जो मूव दी थी, एक बड़ी डिप लेके और फिर मूव स्टार्ट की थी, वो मई 2025 में की थी, और अभी मई गुजर गया, कोई मूव नहीं आई। और अभी तक ये जो है ना एक रेंज बाउंड हुआ है, कभी ये हायर हाई बनाता है, कभी हाई लोअर लो बना देता है, कभी लोअर हाई बना देता है, यानी इसका अभी कह सकते हैं कि कोई अच्छा क्लियर व्यू मिल नहीं रहा इसकी तरफ, अभी तक कोई आया नहीं बिग प्लेयर वगैरह, या इसको सीजनल के मुताबिक ही मूव करना होगा अगर ये मूव करता है, ठीक है। वैसे तो इसने अपना गैप जो था वो फिल कर लिया, ये गैप था, ये फिल हो गया, ठीक है। अभी अगर आपको ये, अगर आपने इसको एवरेज वगैरह करना हो तो दो लेवल्स लाजमी जहन में रखें। एक तो गैप फिल हो गया, अच्छी बात है, यहाँ से अगर आप निकल जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं निकलता, अगर ये यहाँ इस ट्रेंड लाइन से आके फिर दोबारा इसको रिजेक्शन मिलती है तकरीबन 360 के लेवल से, तो दोबारा ये अपनी सपोर्ट्स की तरफ जाएगा जो 320 और तकरीबन 300 की रेंज में बनती हैं, तो वहाँ आपको एक आइडियल बाइंग मिल सकती है, ठीक है। अगर ये रिजेक्ट होता है इस लेवल से 360 के और दोबारा नया हाई नहीं बना सकता 370 से अब, तो समझें कि ये दोबारा नीचे अपनी सपोर्ट्स की तरफ आएगा, ठीक है। और फिर ये अप जाएगा तकरीबन, ये अगर उस तरह करे तो ये जुलाई के लास्ट में कहीं जाके इस तरह कर सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें वॉल्यूम्स भी नहीं है, ना ही कोई बाइंग साइन है, बस ये है कि गैप फिलिंग के बाद थोड़ी सी बाइंग आई थी। अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या होता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना इसका ज़रूरी है, तब जाके कहीं ये ट्रेंड को चेंज करेगा। इसके बाद आ जाता है जी ओडीजीसी। अच्छा, ओडीजीसी में दो तीन किस्म के सिनेरियो बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा होल्ड करके रखना चाहते हैं, इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी ऐड हो रहे हैं, तकरीबन जून के बाद से वॉल्यूम्स इसमें ऐड होना शुरू हुए हैं, ठीक है। और अभी जो है वो वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसके जो टारगेट्स निकल रहे हैं, इसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न बनाया था कप एंड हैंडल का, ठीक है। अपने गैप शेप ये वैसे तो नीचे फिल करके है, लेकिन एक बड़ा गैप है, जब मार्केट ने भी ये गैप छोड़ा हुआ है। यहाँ भी आपको कहीं कभी आइडियल बाइंग मिल सकती है, कभी आने वाले फ्यूचर टाइम में, ठीक। और इसके जो टारगेट निकले हैं कपल हैंडल के, वो तकरीबन 370 से 415 के लेवल तक निकल रहे हैं। तो यानी इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसको भी आप अगर बाय करते हैं तो होल्ड करके रख सकते हैं, इसने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आता है जी एनआरएल, ठीक है। ये सारी कॉल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारे एलाइट प्लस ग्रुप में चल रही हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एनआरएल की तरफ। एनआरएल भी अपनी स्पोर्ट से उठा है, ये एक दो तीसरी बार इसकी स्पोर्ट बनी थी, ठीक है। और अब जो इसको इशू फेस होगा वो तकरीबन 385 की रेंज में होगा, जो बनती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो 390, 423 और 430 के टारगेट इजीली जाके हिट करेगा, ठीक है। एन आर एल भी आप 390 से अबव कह सकते हैं कि सेव है, ठीक है। वॉल्यूम्स इसमें भी ऐड हो रहे हैं, सही है, तो ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद आता है जी ए टी आर एल। ए टी आर एल में कोई मूव नहीं है फ़िलहाल, ए टी आर एल को छोड़ दें, ठीक है। जब इसमें कोई मूव स्टार्ट होगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है जी पोल। पोल को भी छोड़ दें फ़िलहाल, इसमें भी कोई मूव नज़र नहीं आ रही, कोई वॉल्यूम्स, कोई किसी किस्म की बाइंग साइन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हैस्कॉल। हैस्कॉल भी काफ़ी बंदों का फेवरेट है। हैस्कॉल ने किया क्या है कि ये ट्रेंड लाइन थी इसकी, जो इसने लास्ट हाई जनवरी में लगाया था, उससे अबव नहीं निकल सका ये, ठीक है। यानी अपनी मूव को ये रिट्रेस कर रहा है। अब ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, जो एक दफ़ा, दो दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा आके इसको टेस्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। यानी इसका मैंने बताया था 21-30 जो है, अगर नीचे आया तो यहाँ तक आएगा, और अप जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा उसके बाद रिट्रेस करने दोबारा इसको आएगा ट्रेंड लाइन को, और फिर अप साइड निकल जाएगा। यानी इसमें भी आप कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए कोई मूव नहीं है, ये भी साइडवेज टाइप ही है तकरीबन, जो है ना ये मई से अभी तक जो है वो साइडवेज में ही चल रहा है, ठीक है। अगर इसका मैं आपको क्लियर व्यू दिखाऊँ थोड़ा हैस्कॉल का, ठीक है, तो आप देखें कि इसमें इसने अपनी जो है ना, इसको अपना
एक नया हायर हाई बनाना चाहिए था, यानी जब इसने ये मूव स्टार्ट की तो यहाँ कहीं हायर हाई बनाता, फिर हायर लो बनाता, फिर यानी इसका ट्रेंड जो है वो अपसाइड जैसे पीछे पीछे चलता आ रहा है वैसे चलता आता, लेकिन अभी मसला ये हुआ है कि इसने ये हायर हाई बनाया था, ये लोअर हाई बना दिया, ठीक है। तो यानी अब जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 24 या 25 वाले को, तो इसका ट्रेंड जो है दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर एक लिहाज से देखा जाए तो वीकली हिसाब से सही है, वीकली हिसाब से देखा जाए तो ये रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है। 0.5 0.6 के लेवल से ये जो है ना वो इसमें बाइंग आई है, ठीक है। तो अगर वीकली हिसाब से देखा जाए तो ये बाइंग लेवल से उठा है, ठीक है, लेकिन अगर डेली हिसाब से आप देखेंगे तो आपको ये साइडवेज नज़र आएगा, ठीक है। तो यानी अभी इसमें कोई बाइंग साइन इस तरह का कोई नहीं है, ठीक है। जिनके पास ओल्ड होल्डिंग है वो तो बेचारे फंसे हुए हैं, नहीं तो फिर अगर दोबारा बाइंग का मौका मिले तो ये आपको 1850 या 1870 की रेंज में दोबारा नज़र आ सकता है, ठीक है। वरना फिर जब ये 21-30 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो ये आप निकल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है एस एन जी बी। एस एन जी बी जो है ना, इसने अपनी जो मूव देनी थी वो दे दी, ठीक है। यानी ये रेजिस्टेंस इसकी थी, ये टफ यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये दोबारा आपको कहीं मिल सकता है तकरीबन 106, या ये अपने गैप अगर फिल करता है तो 102 105 की रेंज में कहीं आपको मिलेगा ज़रूर, तो वहाँ आप एक आइडियल बाइंग कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई मूव अभी 1 वीक से जो है वो नहीं आई, क्योंकि ये रिट्रेस करेगा प्रॉपर अपनी मूव को ना। तो इसी तरह एस एस जी सी है, ठीक है। एस एस जी सी ने भी अच्छी मूव दी, लेकिन अभी वो भी रिट्रेस करेगा तकरीबन जो है ना वो आपको दोबारा 28 की रेंज में या 30 की रेंज में दोबारा मिल सकता है, लेकिन अभी इसमें वेट करें। जब ये आपको कहीं 28 या आपको कहीं 29 की रेंज में मिले तो फिर आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं रिट्रेसमेंट लेवल पे, ठीक है। तो ये था ऑयल सेक्टर का भी, ठीक है। अब जो जो आपको बताए हैं स्टॉक्स वो आप उनको देख सकते हैं, उनके बाइंग लेवल्स, उनके टारगेट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर आप अपने किसी स्टॉक के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।